दोस्तों, जब भी हम वायरस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोरोना वायरस का नाम आता है। कोरोना वायरस ने 2019, 20 और 21 में पूरी दुनिया में तबाही मचाई है और पहली बार पूरी दुनिया ने लॉकडाउन देखा है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है और बहुत सारे लोगों का चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया है और बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। लेकिन जब भी हम ऐसी वायरस की बात करते हैं तो कोरोना नाम आता है। स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चाइना ने एक नया वायरस इन्वेंट किया है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाना चालू कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं HMPV वायरस के बारे में। अगर आपको दोबारा से याद दिलाया जाए कि कोरोना का दौर कैसा था और सेम अगर वैसा दौर आ जाए तो कैसा लगेगा, शायद आप पैनिक हो जाएंगे और आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि दोबारा कभी ये दौर आए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्या है HMPV वायरस और उसके बाद वायरस ने पूरी दुनिया में क्या स्थिति बना के रखी है और भारत में क्या स्थिति है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। इन तीन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, चाइना ने वापस से एक वायरस इन्वेंट कर दिया है जिस वायरस का नाम है HNPV वायरस। इसका मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस क्या करता है? ये वायरस आपके लंग्स में, फेफड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी लंग्स की इंफेक्शन आपको इस वायरस के कारण चालू हो जाएंगे। ये वायरस ऑलरेडी दिसंबर के महीने में चाइना में तेजी से फैल रहा है। ये वायरस वैसा ही फैल रहा है जैसा कोरोना फैल रहा था। कोरोना के जो सिम्टम्स होते थे वही सेम सिम्टम्स इस वायरस के भी होते हैं, लेकिन ये वायरस सबसे ज्यादा बच्चों में इफेक्ट करता है और सीनियर सिटीजन को इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं, क्या ये वायरस नया है? नहीं, ये वायरस इस पूरी दुनिया में पिछले 50 साल से जीवित है। 50 साल से ये वायरस टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब बात ये है कि अगर ये वायरस 50 साल से इस दुनिया में अवेलेबल है तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन बनी हुई है? दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये वायरस पहली बार जो आइडेंटिफाई हुआ वो 2001 में हुआ। ठीक 24 साल पहले ये वायरस आइडेंटिफाई हो गया था, लेकिन पूरी दुनिया में ये वायरस पिछले 50 सालों से मौजूद है। लेकिन सवाल ये आता है कि 50 सालों से मौजूद था, लेकिन लोग अभी भगदड़ मचाना चालू कर दिए एकदम से। कहीं ये वायरस कोविड की तरह अपग्रेड तो नहीं हो गया है और इस वायरस ने कहीं अपना फॉर्म तो चेंज नहीं कर लिया है, तो अब क्यों लोग तेजी से भाग रहे हैं? अगर मैं बात करूं वर्तमान में चाइना की स्थिति में, तो चाइना ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि चाइना जो है कभी भी पहले ये नहीं बताता। चाइना ने कोविड के टाइम में भी ये नहीं बोला था कि वायरस हमारी तरफ से ऐसा फैल रहा है। इवन अगर आप WHO की स्थिति भी देखेंगे तो WHO ने भी पहले शुरुआत में कुछ नहीं बोला था। चाइना ने भी नहीं बताया था कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो उसके बाद WHO ने और चाइना ने एडवाइजरी जारी करी थी। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना की जो CDC सेंट्रल डिसीज कंट्रोल सेंटर है उसने क्या किया है? उसने प्रोटोकॉल ऑर्डर कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया? एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप दूर रहें, दूसरी चीज मास्क लगाएं और तीसरी चीज आप प्रिकॉशन लें। लेकिन अगर देखेंगे तो लोग वहां पे तेजी से भगदड़ मची हुई है। भगदड़ मचने के साथ साथ वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और हॉस्पिटल के बाहर और साथ साथ शमशान के बाहर दोनों तरफ बहुत तेजी से भीड़ लगी हुई है। और आप भी जानते हैं कि चाइना कभी भी अपने आगे आकर के ये नहीं बोलेगा कि ये वायरस हमारे इधर से फैल रहा है या ये वायरस इतना घातक है। तो इस वायरस से बचने के लिए हमको क्या करना है, मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये वायरस पिछले 50 साल से पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन क्या 50 साल में इसकी कोई वैक्सीन बनी है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पिछले 50 साल में इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है जिससे इसका रोकथाम किया जा सके। ठीक इसी तरह ये भी कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैलेगा। और ये कैसे फैलेगा? लोगों से मिलने से फैलेगा, लोगों के संपर्क में आने से फैलेगा और इसके पूरे सिम्टम्स जो हैं वो सेम कोविड वायरस की तरह हैं। और ये ना केवल चाइना में, चाइना के बाद ये थाईलैंड में, जापान में, मलेशिया में और अब इंडिया में भी तेजी से फैलना चालू हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इसके सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पेशेंट पाए गए हैं। लेकिन चाइना का ये कहना है, और WHO ने तो अभी तक इसमें कुछ बोला नहीं है, लेकिन चाइना का ये कहना है कि ये जो वायरस है केवल ठंडी में बढ़ता है, लेकिन ठंडी जैसे खत्म होगी तो ये वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इस बात पे चाइना का भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोविड के टाइम में भी चाइना ने यही बोला था कि जैसे जैसे ठंडी खत्म होगी कोविड वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा धूप के संपर्क में आने से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये वायरस को भी हम इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब इंडिया में अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एडवाइस
एडवाइजरी जारी नहीं करी है। हालांकि कुछ पेशेंट्स निकले हैं, उनका टेस्ट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है क्या उनमें सही में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब कोई भी वायरस हो हमेशा रहता है, वायरस कभी खत्म नहीं होता, केवल वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, जिससे हमको कई बार नुकसान होता है। तो एज अ सिटीजन हमको क्या करने की जरूरत है, हमको मास्क लगाने की जरूरत है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो करिए। पब्लिक प्लेस में जाने से बचिए और अपने आप को सेफ करिए, सिक्योर करिए और प्रोटेक्टेड रहिए, ताकि आपके साथ वो दोबारा से 2019, 20 और 21 जैसी वाली घटनाएं ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने जान पहचान और खास लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।